मैंने पूरे 3 साल इस टीम के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। इन 3 सालों में मेरे डैमेज शेयरिंग टैलेंट की वजह से मेरे टीममेट्स लेवल अप करते रहे, जिससे टीम डॉनलाइट गुमनामी से निकलकर पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पर आ गई। लेकिन कॉम्बैट एग्जाम से ठीक पहले वो चाहते थे कि मैं खुद टीम छोड़ दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कोई डैमेज आउटपुट नहीं है। केडन, बस अब टीम छोड़ दो। तुम एक सपोर्ट क्लास हो, तुम हील नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई क्राउड कंट्रोल नहीं है, और तुम्हारी टैंकिंग एबिलिटी तो एक एवरेज फ्रंटलाइनर से भी बेकार है। ब्लेयर सही कह रहे हैं, हम तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे, बस सच बोल रहे हैं। तुम्हारी क्लास रेयर क्वालिटी की हो सकती है, पर ये बहुत वीक है। मैं वीक? अगर मैंने स्ट्रैटेजीज पर इतनी मेहनत नहीं की होती तो क्या तुम ग्लूम फॉरेस्ट को सबसे पहले क्लियर कर पाते? अगर मैं तुम्हारा डैमेज शेयर नहीं कर रहा होता तो क्या तुम उस डंजन से बिना एक खरोंच के बाहर आ पाते? तुम ऐसे नहीं कह सकते। हमारे डैमेज आउटपुट के बिना क्या तुम किसी को मार पाते या लेवल अप कर पाते? केडन, सीन क्रिएट करना बंद करो और अपनी थोड़ी इज्जत बचा लो। वेट सही कह रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस ने हमारे डंजन रन्स को बहुत स्लो कर दिया है। तुम्हें टीम से निकालना सबके भले के लिए है, ठीक है? फिर जब तुम सब चाहते ही हो कि मैं चला जाऊं तो लो, मैं तुम्हें वो लौटा देता हूं। डैमेज शेयरिंग असल में तुम्हारा ही। केडन, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? आज से मैं केडन अब टीम डॉनलाइट का हिस्सा नहीं हूं। एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, अब शायद ही कोई टीम होगी जो नए मेंबर्स ढूंढ रही होगी। मैंने सच में 4 एहसान फरामोश सांप पाले हैं। टीम से प्लेयर का डिपार्चर डिटेक्ट, सिस्टम एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हुई, बॉन्ड सिस्टम ऑनलाइन है, मेरा चीट कोड एक्टिवेट हो गया, स्टार्टिंग टीम पॉइंट्स 100%। आपकी पावर पूरी टीम की कंबाइंड स्ट्रेंथ के बराबर है। आप अपने टीममेट्स की स्किल्स, एक्सपीरियंस और स्टैट्स शेयर करेंगे। टीममेट्स के स्टैट्स और स्किल्स शेयर हो रहे हैं। अगर मैं 6 की टीम बनाऊं तो मेरे स्टैट्स आसमान छू लेंगे, पर अभी कोई मेरे साथ टीम नहीं बना चाहेगा। हेलेना, उसे क्या चाहिए? ब्लेयर भले ही बेकार हो, पर हेलेना हमेशा मेरे साथ अच्छी रही है। हेलो हेलेना। ओ केडन, क्या तुम अभी फ्री हो? एंटीक स्ट्रीट पर मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? हेलेना, चिंता मत करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। हेलेना ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सच में दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ? क्या ये सिस्टम की पावर है? ट्रू साइट फंक्शन अब एक्टिव है। टीम कैप्टन के तौर पर टैलेंट पहचानने और यूज करने के लिए आपकी नजरें तेज होनी चाहिए। ट्रू साइट ये सिस्टम की तरफ से एक बोनस एबिलिटी है जिससे मैं लोगों की इन्फो देख सकता हूँ। लेवल 1 स्पिरिट फेज ट्रेनिंग। रुको, क्या ये वही ट्रेनिंग नहीं है? सिंगिंग, डांसिंग, रैपिंग और हल्की किडनी डेफिशिएंसी सिस्टम, क्या ये कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड नहीं? तुम ये भी डिटेक्ट कर सकते हो, पर ये एबिलिटी सच में इनक्रेडिबल है। मैं लोगों का क्लास लेवल और उनकी फिजिकल कंडीशन भी देख सकता हूँ। रुको, ये क्या है? तो टीम पॉइंट से किसी का क्लास बदल सकते हैं। इस वर्ल्ड में सबका क्लास फिक्स्ड होता है, पर मैं उन्हें बदल सकता हूँ। सिस्टम टीम पॉइंट्स कैसे कमाऊं? जब आपकी टीम पब्लिक ग्लोरी पाएगी या अचीवमेंट्स पूरे करेगी तो आपको टीम पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब मेरी टीम जितनी स्ट्रांग होगी मुझे उतने ही टीम पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स से मैं अपने टीममेट्स को पावर अप कर सकता हूँ। ये तो परफेक्ट लूप है। इसने मेरा सामान तोड़ा और पैसे नहीं दे रहा। मैंने नहीं तोड़ा, मैंने बस छुआ और ये बिखर गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एंटीक है। तुमने इसे तोड़ा, अब 50,000 देने होंगे। जब तक तुम इस कबाड़ के 50,000 नहीं देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम स्कैम कर रहे हो। किडन, तुम यहाँ हो। तुम कौन हो ये तुम्हारा काम नहीं है। सिस्टम इसकी पर्सनल इन्फो दिखाओ। तो इसकी बेटी रेथ माइजमा से इन्फेक्ट हुई है, इसीलिए यहाँ स्कैम्स कर रहा है। सर, क्या आप अपनी बेटी को बचाना नहीं चाहते? तुम्हें कैसे पता? आपकी बेटी बीमार नहीं है, वो रेथ माइजमा से इन्फेक्ट हुई है। सर, अगर आप ये सब देख सकते हैं तो आप जरूर काबिल होंगे। प्लीज मेरी बेटी को बचाइए। मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, पर मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ। रास्ता? हॉस्पिटल्स में पैसे बर्बाद मत कीजिए, इसके बजाय किसी डाओइस्ट टेम्पल जाइए, शायद वहाँ काम बन जाए। थैंक यू सर। केडन, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना कुछ पता है। पहले के लिए थैंक यू। हेलेना, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। सिस्टम हेलेना की प्रोफाइल दिखाओ। थंडर विल्डर रेयर क्लास। हेलेना कभी एक रेयर क्लास होल्डर थी। बदकिस्मती से थंडर विल्डर की क्लास बैकलैश की वजह से उसका लेवल गिरकर सीधा 14 हो गया। उसकी प्रोफाइल कहती है कि हेलेना की बॉडी में लाइटिंग पॉइजन जमा हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी? सिस्टम, क्या हेलेना का क्लास चेंज हो सकता है? रेयर क्लास थंडर विल्डर को 80 टीम पॉइंट्स में हिडन क्लास सेलेस्टियल सॉवरेन में बदला जा सकता है, और साथ ही सारे नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स भी हट जाएंगे। केडन, प्लीज ब्लेयर को आज के बारे में कुछ मत बताना। मैं उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आज ही टीम छोड़ दिया। क्यों? क्या ब्लेयर और बाकियों ने तुम्हें परेशान किया? मैं ब्लेयर से बोलकर इसे ठीक करवा दूंगी। जरूरत नहीं है हेलेना, उन्होंने कहा कि मेरा डैमेज आउटपुट नहीं है, मैं खुद ही निकल आया। आई एम सॉरी केडन, मैंने उस बच्ची को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वो हमेशा दूसरों की मेहनत को ग्रांटेड लेती है, उसे सही से ना पालना मेरी गलती है। हेलेना, मैं तुम्हें अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? केडन, मैं जानती हूँ कि निकाले जाने के बाद तुम्हें टीममेट्स की जरूरत है, पर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ एग्जाम नहीं दे सकती। हेलेना, मुझे पता है। हेलेना, अगर तुम मेरी टीम ज्वाइन करती हो तो मैं तुम्हारी बॉडी से लाइटनिंग पॉइजन हटा सकता हूँ। केडन, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्लास चेंज करने के लिए 80 टीम पॉइंट्स खर्च करें। कंफर्म्ड। 12 साल, वो चीज जिसने मुझे 12 सालों तक तड़पाया, वो बस आपका क्लास बदलकर सेलेस्टियल सॉवरेन कर दिया गया है। एक हिडन क्लास? मैं हिडन क्लास कैसे बन गई? रुको, ये स्टैट्स तो कमाल के हैं और ये स्किल्स एक एक स्किल काम की हैं, तो ऐसा होता है एक हिडन क्लास। आपने हेलेना को अपनी टीम में सक्सेसफुली इनवाइट कर लिया। टीममेट से शेयर्ड स्टैट्स मिल गए हैं। स्ट्रेंथ प्लस 392, एजिलिटी प्लस 380, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 240। सिस्टम, मेरा स्टैट्स पैनल खोलो। मेरी स्ट्रेंथ 170 से सीधे 562 पर पहुंच गई है। ये बूस्ट तो इंसेन है, और ये स्किल्स, इनके नाम ही ओवरपावर्ड लग रहे हैं। क्या ये हिडन क्लास की असली पावर है? केडन, क्या तुम्हारी क्लास सच में बर्डन बेयरर ही है? देखो हेलेना, मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है। हेलेना,
प्लीज इसे एक सीक्रेट ही रखना, ओके? केडन दूसरों की क्लासेस बदल सकता है, अगर ये बात बाहर निकली तो पूरी दुनिया का क्लास सिस्टम हिल जाएगा। फिक्र मत करो केडन, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। केडन, आज के लिए शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर तुम ना होते तो वेंडर मुझसे 50,000 ठग चुका होता। हिडन क्लास मिलना तो दूर की बात है, ऐसा क्लास चेंज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। केडन, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बस बोल देना, है ना? इसकी जरूरत नहीं है। वैसे केडन, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? एग्जाम में बस 1 महीना बचा है, तुम्हें अभी भी 4 और टीममेट्स चाहिए, है ना? मैं कल स्कूल का रिक्रूटमेंट बोर्ड चेक करूंगा, शायद अब ज्यादा स्टूडेंट्स में टीम के नहीं बचे होंगे, पर मुझे ट्राई तो करना ही होगा। सिस्टम के इस स्टैट बूस्ट से चलना भी काफी हल्का लग रहा है। ये सच में काफी अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? इतने लोग क्यों जमा है? वो 5वां ब्लैकलिस्टेड मेंबर है ना? मजाक नहीं। पिछले वाले कब हुए थे? 1-2 साल पहले, पिछले साल लगातार 2 और अब एक और। टीम डॉनलाइट ब्लेयर की टीम है ना? ये केडन उनका सपोर्ट था। हाँ वही। सुना है कोई रेयर क्लास है, बर्डन बेरर जैसा कुछ। वो स्ट्रांग नहीं है क्या? पूरी टीम ने उसे रिपोर्ट कैसे किया? कौन जाने। वजह तो होगी ही, चारों झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना? सही है, पर अब किक होने का मतलब है एग्जाम का चांस खत्म, है ना? कल टीम छोड़ते वक्त पता था ब्लेयर और बाकी चुप नहीं बैठेंगे, पर इतना गिरेंगे नहीं सोचा था। ब्लैकलिस्टेड मेंबर लिस्ट में नाम आने का मतलब है कोई टीम तुम्हें नहीं लेगी। ब्लेयर, तुम सच में बेरहम हो। डीन हैरिस, मुझे वो एविडेंस देखना है जो टीम डॉनलाइट ने मुझे ब्लैकलिस्ट करने के लिए सबमिट किया है। आज दोपहर स्कूल सीनियर स्टूडेंट्स के लिए विदर्ड फॉरेस्ट डंजन में जाने का इंतजाम करेगा। ये स्कूल का अप्लाई किया हुआ स्पेशल डंजन रिसोर्स है। इसके अंदर का विदर्ड एसेंस लेवल बॉटलनेक्स को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है। अपनी ब्लैकलिस्टिंग को पलटने की चिंता करने के बजाय तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हारे सामने है। स्टूडेंट्स की पेस के हिसाब से स्कूल डंजन की रिक्वायरमेंट्स एग्जाम जितनी स्ट्रिक्ट नहीं है। 5 लोगों की टीम जरूरी नहीं है। जब तक आपके पास कम से कम 2 लोग हैं जो एक दूसरे का साथ दे सकें, आप डंजन में जा सकते हैं। 2 लोग, इसका मतलब है मुझे बस एक और टीममेट ढूंढना है और मैं आज के डंजन रन में शामिल हो सकूं। ये सच में एक बहुत ही बढ़िया मौका है। केडन, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट से मिलवाता हूं। तुम दोनों फिलहाल एक टीम बना सकते हो। एक स्टूडेंट से मिलवा रहे हैं। डीन हैरिस खुद मेरे लिए टीममेट ढूंढ रहे हैं। ये तो कमाल है। वो बस आती ही होगी। माइला साउथगेट फर्स्ट एकेडमी की इकलौती हिडन क्लास होल्डर और सबकी चाहती नंबर 1 प्रोडिजी, वो यहाँ क्या कर रही है? केडन, माइला की टीम हाल ही में टूट गई जब उसके सभी टीममेट्स ने एक साथ छोड़ दिया। अभी उसके पास भी कोई टीम नहीं है, बस उसे फॉलो करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टॉप रैंक स्टूडेंट के पास भी कोई टीम नहीं होगी। केडन, मेरी टीम ज्वाइन करो। मैं डंजन में तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे रहना। केडन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? डीन हैरिस, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं माइला के साथ टीम अप नहीं करूंगा। मैं उसे ज्वाइन करूंगा और तभी जब मैं कैप्टन बनूं। तुम कैप्टन बनना चाहते हो? केडन, कैप्टन की पोजीशन हमेशा काबिल इंसान को ही। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कैप्टन बनने के लायक हो? अगर यकीन नहीं है तो चलो अरीना में फैसला कर लेते हैं। क्योंकि तुम दोनों ने मन बना लिया है तो मैं रूल्स बता देता हूँ। पहला, ट्रेनिंग रूम के फ्लोर पर एक बाउंड्री लाइन है, उससे बाहर कदम रखा तो तुम हार जाओगे। दूसरा, ये एक स्पारिंग मैच है, कोई मौत का खेल नहीं। अगर किसी ने भी जानलेवा हमला किया तो मैं मैच तुरंत खत्म कर दूंगा। तीसरा, अगर कोई भी साइड सरेंडर करती है या मुझे लगता है कि नतीजा साफ है तो मैच खत्म हो जाएगा। सरेंडर के बाद ही हमला करने वाले को सजा मिलेगी। क्या ये क्लियर है? क्लियर? बढ़िया, तो मैच शुरू करते हैं। हिडन, ये मत कहना कि मैं तुम पर धौंस जमा रही हूँ। पूरी फाइट के दौरान मैं एक भी स्किल यूज नहीं करूंगी। माइला, मैं इस वादे को एक मजाक समझूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में हारने पर यह बहाना बनाओ कि तुमने अपना पूरा जोर नहीं लगाया था। घमंडी कहीं का। मेरी तलवार का वार बिना किसी स्किल के भी ओस की तरह तेज और ठंडी ब्लेड और रखता है। स्पीड, पावर, एंगल, सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल। साउथगेट फर्स्ट एकेडमी की इकलौती हिडन क्लास होल्डर होने के नाते उसके बेस स्टैट्स ही 99% स्टूडेंट्स को कुचलने के लिए काफी हैं। तो केडन कैसे जवाब देगा? क्या उसने वार को सीधा झेल लिया और ऐसा लग रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ माइला से भी ज्यादा हो सकती है? वो वार सिर्फ 50% पर था, पर उसकी उम्र के 99% स्टूडेंट्स को हराने के लिए काफी होना चाहिए था। फिर भी उसने मेरी कैसे पॉसिबल पकड़ लिया? मेरा स्ट्रेंथ स्टैट हमेशा से मेरी उम्र के लोगों से कहीं आगे रहा है, उसका मुझसे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? माइला पीछे की ओर गिर गई। एक सपोर्ट क्लास ने साउथगेट फर्स्ट एकेडमी की इकलौती हिडन क्लास होल्डर माइला को पीछे धकेल दिया। क्या तुम पक्का अभी भी बिना स्किल्स के लड़ना चाहती हो? ये तो बस पहली शुरुआत थी, इतनी जल्दी क्या है? अब से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। केडन के एजिलिटी स्टैट्स भी साफ तौर पर बहुत ज्यादा हाई है, वरना वो माइला के लेवल के ऑफेंस का सामना कर ही नहीं पाता। क्या वो सच में सिर्फ एक सपोर्ट क्लास है? क्या केडन की क्लास म्यूटेट हो गई है? वरना अभी जो हो रहा है उसे कोई और कैसे समझा सकता है? मैं मानता हूं मैंने तुम्हें कम आंका था, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी सोच से भी ज्यादा है, पर मैं हारूंगा नहीं। माइला अपनी स्किल ग्लेशियल स्लैश इस्तेमाल करती है। अब सब ये रॉ पावर तो डरावनी है। ऐसा अटैक उसकी उम्र के स्टूडेंट्स तो छोड़ो, अगर कोई अर्ली असेंडेड फेज फाइटर भी इसे झेले तो उसे सीरियस डैमेज होगा। तुम हार गए, मैं हार गई, मैं सच में हार गई हूँ। मैंने फ्रॉस्टमून स्वॉर्ड सेंट की सबसे पावरफुल स्किल यूज की और फिर भी कौन सी स्किल यूज की? मैंने सेलेस्टियल सॉवरेन स्किल फ्लैश यूज की। ये एक पल के लिए मेरी बॉडी को प्योर लाइटनिंग में बदल देती है, जिससे मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि नंगी आंखों से इसे ट्रैक करना मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि माइला भी रिएक्ट नहीं कर पाई। मैं हार गई, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगी। आपने सक्सेसफुली माइला को अपनी टीम में इनवाइट कर लिया है। स्टैट बोनसेस इतने ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ 1000 के पार और एजिलिटी भी 1000 के पार, तो एक लेवल 20 पीक स्पिरिट फेज हिडन क्लास होल्डर ये सब लाता है, ये सारी स्किल्स। शुक्र है अब मैं सिर्फ एक पंचिंग बैग सपोर्ट नहीं रहा। केडन, तुम्हारी क्लास, डीन हैरिस, मेरी क्लास में कुछ हद तक म्यूटेशन हुआ है। मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता। क्लास म्यूटेशन? लगता है मेरा अंदाजा गलत था। सही कहा केडन, मैं तुम्हारी ब्लैकलिस्टिंग की पूरी जांच करूंगा। रिपोर्ट पहले ही एनफोर्समेंट ब्यूरो को सबमिट कर दी गई है, पर स्कूल के पास केस रिव्यू करने का हक है। अगर एविडेंस में सच में कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा नाम साफ करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। थैंक यू डीन हैरिस। ठीक है, मैच खत्म। केडन, कैप्टन बनने पर बधाई।
अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। थैंक यू डीन हैरिस। कैप्टन, क्या आज दोपहर के डंजन रन के लिए मुझे कुछ प्रिपेयर करना है? मैंने डंजन के लिए स्ट्रैटेजी गाइड पहले ही तैयार कर ली है, बस कुछ चीजें फाइनलाइज करनी है और फिर ये कंप्लीट है। ठीक है, तुम स्ट्रैटेजी देखो, मैं डंजन के लिए जरूरी आइटम्स ले आता हूँ। दोपहर में मिलते हैं। सुनो, मैंने अभी क्या सुना? पूरा स्कूल उस लूजर केडन की बातें कर रहा है। सब कह रहे हैं उसका कैरेक्टर खराब है और मोरल्स जरा भी नहीं। वो बाहर होना डिजर्व करता था। जब मैं बोर्ड के पास से निकला, केडन वहां खड़ा था, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। ओह ब्लेयर, मैंने सुना है कि माइला की टीम भी टूट गई। उसके चारों टीममेट्स ने कल एक साथ विड्रॉल सबमिट कर दिया। टीम फ्रॉस्टबाइट ऑफिशियली खत्म। माइला हिडन क्लास होल्डर है। ब्लेयर, क्यों ना हम उसे रिक्रूट करें? वैसे भी हमें एक बंदे की कमी है ना? अगर हमें माइला मिल गई तो साउथगेट फर्स्ट एकेडमी में हम कौन हरा पाएगा? माइला वो एक हिडन क्लास होल्डर है। अगर तुम उसे रिक्रूट करते हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि एग्जाम में तुम्हें कोई स्पॉटलाइट मिलेगी? वो हर डंजन में सारी वाहवाही लूट लेगी। जब वो सब कुछ कर रही होगी तो तुम बस वहां एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह खड़े रहोगे। फिर हमारी टीम के लास्ट मेंबर का क्या? एग्जाम के लिए 5 लोग चाहिए, हमें ठीक एक की कमी है। मैंने लास्ट मेंबर का इंतजाम कर लिया है, तुम चिंता मत करो। वो कुछ ही दिनों में साउथगेट फर्स्ट एकेडमी में ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है वो? सेलेस्ट, हार्टवेल कॉर्पोरेशन की वारिस। हार्टवेल कॉर्पोरेशन? वही जिसने कॉम्बैट गियर पर अपना एम्पायर खड़ा किया है, 10 बिलियन से भी ज्यादा की। और कौन सी हार्टवेल हो सकती है? ये तो अमेजिंग है। सेलेस्ट तो रियल डील है। उसके हमारी टीम में होने से हम एग्जाम में सीधा टॉपर पहुंच जाएंगे। इतने बड़े बेनिफैक्टर की टीम में आने का मतलब है कि हमें गियर या आइटम्स की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, आज दोपहर स्कूल हमें विदर्ड फॉरेस्ट डंजन ले जा रहा है। क्या हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें कुछ हीलिंग पोशंस खरीद लेने चाहिए? तैयारी की क्या जरूरत है? हमारी टीम की स्ट्रेंथ के साथ हम तो बस सबको कुछ चलते हुए निकल जाएंगे। डंजन्स उतने डेंजरस नहीं होते। हम तो पहले भी उन्हें बहुत ही आसानी से पार कर चुके हैं। वो हीलिंग पोशंस सस्ते नहीं है, हर एक की कीमत कुछ 100 है। क्या वो पैसे गियर के लिए बचाना बेहतर नहीं होगा? अरे वाह, देखो यहाँ कौन है, ये तो केडन है। क्या हुआ? एक दिन भी नहीं टिक पाए। मुझे लगा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा टफ हो। अब तुम गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास वापस आए हो। केडन, काश तुमने तमीज से बर्ताव किया होता और ऐसे नखरे नहीं दिखाए होते। तो क्या बात यहाँ तक पहुंचती? केडन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी ब्लैकलिस्टिंग सिर्फ हम 4 ही हटा सकते हैं। अगर तुम वाकई सिंसियर हो तो घुटनों पर बैठो और भीख मांगो। शायद अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे। मैं तो बस अपना कुछ सामान लेने वापस आया हूँ। तुम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बस दिखावा कर रहे हो? ये बंदा अभी भी इतनी अकड़ में बात कर रहा है। अगली बार चाहे वो घुटनों पर गिरकर वापस आने की भी भीख क्यों न मांगे, मैं उसे दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। खैर, उसे भूल जाओ, चलो फोकस करते हैं। सेलेस्ट के आते ही हमारी टीम बहुत आगे निकल जाएगी। फिर केडन जैसा लूजर हमारे जूते साफ करने के लायक भी नहीं रहेगा। अरे क्या ये हमारे स्कूल का बिग सेलिब्रिटी नहीं है? एक ब्लैकलिस्टेड मेंबर जिसके पास कोई टीममेट्स नहीं है? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये मत कहना कि तुम अकेले डंजन में जाने की कोशिश कर रहे हो। क्रेग, शायद इसे रूल्स नहीं पता। डंजन में जाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। हमें इसे याद दिला देना चाहिए। केडन, क्रेग की बातों का बुरा मत मानना। वो ऐसा ही है, बिना सोचे समझे बोल देता है, पर उसकी बात में दम तो है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि साउथगेट फर्स्ट एकेडमी में टिकना मुश्किल है। यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर एग्जाम का रास्ता बंद है तो कोई और रास्ता ढूंढो। केडन, चुप क्यों हो? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक जॉब दिला देता हूँ। आओ मेरे जूते साफ करो, 100 रुपए मिलेंगे। ग्लेशियल स्लैश। अरे तुमने क्या कहा था कि किसके पास टीममेट्स नहीं है? ये तो पूरे स्कूल की नंबर 1 माइला है कैप्टन। माइला रिपोर्टिंग। कैप्टन, माइला ने केडन को कैप्टन कहा? साउथगेट फर्स्ट एकेडमी की टॉप प्रोडिजी माइला असल में केडन की टीम में है। ये सब क्या हो रहा है? माइला उसके साथ टीम में कैसे आ गई? रुको, क्या तुमने अभी माइला का एटीट्यूड नोटिस किया? वो केडन के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल लग रही थी। रिस्पेक्टफुल? ये तो बहुत कम कह दिया तुमने। क्या तुमने देखा नहीं, जब वो केडन के पास गई तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। उसकी वो हमेशा वाली आईसी ऑरा एकदम गायब हो गई। इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? और कुछ नहीं। आखिर में उन दोनों को कोई नहीं चाहता था। साथ होकर भी वो कॉम्बैट एग्जाम नहीं दे सकते। ब्लेयर सही कह रहा है। तो क्या हुआ अगर उसने माइला के साथ टीम बना ली? एक बार वो डंजन में चले गए तो माइला अकेली लड़ती रहेगी और केडन बस बेकार खड़ा रहेगा। अरे वो तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल? क्या वो साउथगेट फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल हैं? मैं उन्हें पहली बार सामने से देख रहा हूँ। वो आज अचानक यहाँ कैसे आ गए? वो तो फैकल्टी मीटिंग्स में भी नहीं आते। प्रिंसिपल, आप यहाँ खुद कैसे आए? मैं यहाँ एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ। 4 स्कूल टूर्नामेंट अगले हफ्ते होगा। इस विदर्ड फॉरेस्ट रंजन रन से टॉप 2 स्कोरिंग टीम्स चुनी जाएंगी, जो 4 स्कूल टूर्नामेंट में साउथगेट फर्स्ट एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगी। हर टीम को इस डंजन ट्रायल को सीरियसली लेना होगा। 4 स्कूल टूर्नामेंट अगले हफ्ते है। ये तो आमतौर पर एग्जाम से 2 हफ्ते पहले होता है ना, इस बार इतना जल्दी क्यों हो रहा है? मैंने सुना है पिछले साल की विनिंग टीम को एक असेंशन स्टोन मिला था। वो चीज लेवल 20 के स्पिरिट फेस फाइटर को सीधे असेंडेड फेस तक पहुंचा सकती है। सिर्फ यही नहीं, सबसे छोटा प्राइस भी 1 लाख इंपीरियल कॉइन्स है। टीम फ्रॉस्टबाइट हर साल डोमिनेट करती थी, लेकिन इस बार वो बिखर गई है। टीम फ्रॉस्टबाइट के बिना ये क्वालिफायर सबके लिए खुला है। डंजन में कुछ भी हो सकता है। टॉप 10 में से कोई भी टीम जीत सकती है। हमारी टीम का भी चांस है, क्यों नहीं? अगर किस्मत ने साथ दिया और हमें हाई स्कोरिंग मॉन्स्टर्स मिल गए तो हम सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं। ब्लेयर, ये जीत पक्की समझो। टीम फ्रॉस्टबाइट बाहर हो चुकी है और दूसरी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे लाइनअप के साथ टॉप 2 में आना तो बहुत आसान होगा। अभी से जश्न मत मनाओ, पर ये अच्छा मौका है। एक बार हम 4 स्कूल टूर्नामेंट में पहुंच गए तो सेलेस्टे को टीम में ले आएंगे। उसके बाद एग्जाम में टॉप यूनिवर्सिटीज चुनना हमारे हाथ खत्म होने वाला है। चलो डंजन के अंदर चलते हैं। चले। कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कैप्टन, हम कौन सा रास्ता लें? लेफ्ट वाला, वो सूखा पेड़ों वाला पतला रास्ता। जहाँ खतरा होता है वहीं मौका भी होता है। राइट वाला रास्ता खुला तो है पर कांटों से भरा है। कैप्टन, डेड ट्री ट्रेल से चलते हैं। रुको, सेफ्टी के लिए पहले एक आर्किन पपेट आगे भेजता हूँ। आर्किन पपेट, जाओ। रुको,
इस रास्ते पर कुछ भी क्यों नहीं है, कुछ गड़बड़ है। पपेट को और आगे जाने दो। कनेक्शन टूट गया, आर्केन पपेट खत्म। जैसा मैंने सोचा था, ये पूरा रास्ता एक ट्रैप है। ट्रैप स्टेज? ये तो अक्सर हाई लेवल डंजन्स में ही होता है ना। विदर्ड फॉरेस्ट तो बस बिगिनर लेवल का है, पर अगर ये रास्ता ही एक ट्रैप है तो रास्ते में कोई एबरेंट बीस्ट नहीं दिखे। ये अब समझ आता है, ये डंजन जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। सावधान रहो, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्केन पपेट, उस स्टूडेंट का नाम क्या है? उसका नाम केडन है, सीनियर ईयर क्लास 5। उसकी क्लास एक रेयर क्लास है जिसे बर्डन बेयरर कहते हैं। बर्डन बेयरर रेयर क्लास, यूटिलिटी अच्छी है, और उसकी उम्र में आर्केन पपेट्स बनाने में माहिर होना सच में डेडिकेशन की बात है। पर स्काउटिंग टूल्स बना लेने का मतलब ये नहीं कि वो डंजन में सर्वाइव कर ले। अंत में सिर्फ असली ताकत ही काम आती है। ब्लेयर, क्या सब ठीक है? ब्लेयर, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? इसमें सोचना क्या है? मॉन्स्टर्स की फार्मिंग के लिए ये रास्ता साफ तौर पर बेस्ट है। राइट वाला रास्ता देखो, वहां सिर्फ कांटे हैं, वहां चलना मुश्किल है और वहां कोई हाई लेवल चीज भी नहीं होगी। लेफ्ट वाला रास्ता अंधेरा और डरावना है, हाई लेवल एबरेंट बीस्ट मिलने के काफी चांसेस हैं। क्रेक सही है, इस रास्ते में असली एक्शन होगा, वहां के मॉन्स्टर्स पक्का हाई लेवल होंगे। पर सोचो अगर केडन यहाँ होता तो फिर से वो आर्केन पपेट वाली चीज निकालकर दिखावा करने में अपना टाइम वेस्ट कर देता। हाँ बिल्कुल, घंटों तक उस बेकार पपेट के साथ लगा रहता। अपने ट्रिक्स दिखाने के अलावा उसका क्या फायदा? सरासर टाइम वेस्ट है। बस करो, उस डरपोक की बात मत करो। अब केडन के बिना हमारी टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमें टॉप 2 स्पॉट्स में से एक जगह बनानी है। चलो अब। मॉन्स्टर्स कहाँ है? यहाँ एक भी नहीं है। ये कैसा बेकार रास्ता है? ये अंधेरा और डरावना लग रहा है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बहुत अनोइंग है। मॉन्स्टर्स कहाँ है? बाहर आओ अब। डॉन, तुमने अभी तक मेरा दर्द क्यों ही बांटा? क्या किसी के पास हीलिंग पोशन है? क्रेग, तुम बड़े हो गए हो, क्या एक छोटी सी खरोच नहीं झेल सकते? इसके लिए हीलिंग पोशन चाहिए? हमारी टीम इमरजेंसी के लिए सिर्फ 2 लाई है, अगर अभी यूज कर लिए तो मुसीबत में क्या करेंगे? बस करो, टाइम वेस्ट मत करो, चलते रहो। ब्लेयर, शायद रास्ता बदल लेना चाहिए। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक छोटी सी बात पर तुम भागना चाहते हो, रास्ता बदलना चाहते हो। तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट कहाँ है? क्रेग, तुम बस उस वार से डर गए हो। वो बस एक इत्तेफाक था, ये मत कहना कि तुम डर रहे हो। चलो रुकिए कैप्टन, अगर आप ऐसे ही रास्ता काटते रहे तो हिडन क्लास होल्डर होकर भी आप इतनी एनर्जी ड्रेन नहीं झेल पाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इन कांटों को नहीं काटेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्यूरिफिकेशन पाउडर, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स सेक्रेट डस्ट और स्टिल ग्रास एक्सट्रैक्ट हैं। ये कांटे सालों से इस डंजन में राख और कोहरे में भीग कर बढ़ रहे हैं। इन्होंने डंजन की बुराई सोख ली है। इन पर प्यूरिफिकेशन पाउडर छिड़क दो और ये उस बुराई को बेअसर कर देता है। फिर ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हम गुजर सकें। कैप्टन, आप सच में बहुत कुछ जानते हैं। कैप्टन, ध्यान से, ये लो, सिस्टम स्टैट स्कैन करो, लेवल 15। ये एक बिगिनर डिफिकल्टी डंजन है। नॉर्मल मॉन्स्टर्स अक्सर लेवल 10 से नीचे ही होते हैं, यहाँ तक कि एलीट मॉन्स्टर्स भी मुश्किल से 12 के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये क्रीचर तो पहले से ही लेवल 15 पर है। धत तेरे की, वो निकल गया। स्टैट शेयर एक्टिवेट, ये वही स्वॉर्ड ऑरा है जो मैंने अभी छोड़ा था। कैप्टन, ये नंबर्स, मुझे फील हो रहा है कि मेरे स्टैट्स कम से कम डबल हो गए हैं। क्या ये बर्डन बेयरर की पावर है अपने खुद के स्टैट्स टीममेट्स के साथ शेयर करना? लेकिन ये नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। क्या उसके स्टैट्स सच में मेरे डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं? ओहो, ये तो कोई समथिंग स्किल है। तो क्या हुआ? तुम्हारे अभी के स्टैट्स के साथ तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे? तुम सही हो। कैप्टन के स्टैट्स के साथ ये मॉन्स्टर्स तो बस फ्री एक्सपीरियंस है। हर मॉन्स्टर कितना एक्सपीरियंस देता है? 15, हर एक के 15 पॉइंट्स, और ये 30 या 40 है। वो प्रिंसिपल है। क्या बात है। माइला की क्लास क्या है? फ्रॉस्टमून स्वॉर्ड सेंट, एक हिडन क्लास है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट आर्ट्स वाली। वो अभी तक फर्स्ट असेंशन तक नहीं पहुंची है ना? लेकिन उसने जो अटैक अभी यूज किया वो स्वॉर्ड ऑरा पहले से ही उस लेवल का है जैसे किसी ने अभी अभी फर्स्ट असेंशन पार किया हो। डीन हैरिस, आप केडन के बारे में क्या जानते हैं? सीनियर ईयर क्लास 5 का है, लेवल 16, रेयर क्लास बर्डन बेयरर। उसकी पुरानी टीम डॉनलाइट हमेशा टॉप 5 में रहती थी। वो ऐसा स्टूडेंट है जो कभी ट्रबल खड़ी नहीं करता पर कभी चमकता भी नहीं। कल उसकी पूरी टीम ने उसे रिपोर्ट किया और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। लेकिन आज सुबह उसने अरीना में माइला से फाइट की। केडन, एक सपोर्ट क्लास, माइला से लड़ा। प्रिंसिपल, केडन को क्या चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप खुद ही देखें। एक सपोर्ट क्लास ने माइला जैसी हिडन क्लास होल्डर को हरा दिया। वो चीख, वो एक हॉलो फेस आउल है। अब वे मुसीबत में है। हॉलो फेस आउल की मौत की चीख दूसरों को बुला लेती है। अफसोस, अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। डीन हैरिस, रेस्क्यू के लिए तैयार रहिए। जी सर। रुकिए, ये क्या है? 300 पॉइंट्स? ये नंबर तो यहाँ की ज्यादातर टीम्स से कहीं ज्यादा है। डीन हैरिस, क्या केडन की क्लास में कोई म्यूटेशन हुआ है? केडन के मुताबिक हाँ, उसकी क्लास म्यूटेटेड है। ऐसा लगता है कि म्यूटेशन के बाद केडन की क्लास क्वालिटी अब एक हिडन क्लास के लेवल तक पहुंच गई है। अविश्वसनीय। एग्जाम से ठीक पहले साउथगेट फर्स्ट एकेडमी ने एक और हिडन क्लास होल्डर तैयार कर लिया है, और वो भी एक सपोर्ट टाइप हिडन क्लास। डीन हैरिस, माइला और केडन की टीम में अभी सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, सही कहा ना? जी प्रिंसिपल। माइला के टीममेट्स ने छोड़ दिया और केडन को टीम से निकाल दिया गया। दोनों को अचानक साथ आना पड़ा। एग्जाम के लिए 5 की टीम चाहिए। मजाक होगा अगर हमारे स्कूल के ये 2 जीनियसेस एग्जाम के दरवाजे तक भी ना पहुंच पाए। दूसरे स्कूल्स हमें चैन से जीने नहीं देंगे। प्रिंसिपल, सच कहूं तो मैंने आज सुबह स्कूल की हर टीम का सर्वे किया था। किसी टीम में जगह खाली नहीं है। मैंने फुल टीम्स के कैप्टन से बात की, पर सबने यही कहा कि एग्जाम इतने करीब है कि वे लाइनअप बदलना नहीं चाहते। कुछ अलग सोचिए। क्या स्कूल के उन ब्लैकलिस्टेड मेंबर्स के पास भी कोई टीम नहीं थी? प्रिंसिपल, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि केडन की टीम उन ब्लैकलिस्टेड मेंबर्स को रिक्रूट करे? उन सबकी पर्सनालिटी एक से बढ़कर एक अजीब है। क्या केडन और माइला सच में ऐसे टीममेट्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ठीक है,
मैं समझ गया। जैसे ही केडन और माइला डंजन से बाहर आएंगे मैं उनसे बात करूंगा। तेरे की हमें बहुत पहले ही वापस मुड़ जाना चाहिए था। उस रास्ते पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था और वो बहुत ही खतरनाक था। जब मुझे चोट लगी थी तभी मैंने कहा था कि वापस चलते हैं। रेड और डॉन के साथ मुड़ जाते तो। क्रेग, ऐसी बातें मत करो जिससे टीम का मोराल गिरे। ठीक है, छोड़ो इसे। हम सब एक ही टीम में है। ब्लेयर, क्या तुम्हारे पास अभी भी हीलिंग पोशंस हैं? हम सब घायल हैं। अगर इस हालत में हम पर फिर से हमला हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे। हीलिंग पोशंस? मेरे पास सिर्फ 2 हीलिंग पोशंस बचे हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक सप्लाईज हैं। हमें टॉप 2 के लिए कम्पीट करना है। अगर हमने उन्हें अभी यूज कर लिया तो बाद में किसी को चोट लगी तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। बाकी टीम्स पॉइंट्स में जरूर हमसे आगे निकल गई होंगी। चलो, हमें निकलना होगा। रुको, वहां देखो, वो क्या है? अरे बाप रे, वो तो टीम डॉनलाइट है। ब्लेयर, क्रेग, उन्हें क्या हुआ? इतनी चोटें? वो किससे भिड़ गए थे? रास्ता दो। देखो, वो टीम डॉनलाइट है। क्या वो हमेशा टॉप 5 में रहने वाली टीम नहीं है? वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ रही है ना? मुझे लगता है वो एंटर करने वाला पहला ग्रुप था। अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। 2 घंटे और वो पहले ही बाहर। उन्होंने कितने पॉइंट स्कोर किए होंगे? 0 पॉइंट्स। मैंने रैंकिंग्स चेक की, उनकी टीम डेड लास्ट है। यकीन नहीं होता, वो सबसे पहले अंदर गए थे। 2 घंटे हो गए और उन्होंने एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा। क्या घुसते ही उनकी पूरी टीम साफ हो गई? लेकिन टीम वाइप होने के बाद भी टेलीपोर्ट होने से पहले कुछ छोटे मॉन्स्टर्स तो मार ही सकते थे। 0 पॉइंट्स? क्या मजाक है? ये पॉसिबल ही कैसे है? क्या वो वहां बस घूमने गए थे? उनके भी हमारी तरह 0 पॉइंट्स हैं, जबकि हम तो बस मजे के लिए साथ थे। क्या टीम डॉनलाइट टॉप 5 में नहीं आती? वो हमारे लेवल पर कैसे आ गए? अरे, शायद वो देखना चाहते होंगे कि बॉटम पर कैसा लगता है यार। हमने अभी केडन को टीम से निकाला है। हमारा कोऑर्डिनेशन अभी बैठा नहीं है। वैसे भी उस डंजन में कुछ गड़बड़ थी। विदाउट फॉरेस्ट की डिफिकल्टी रेटिंग पक्का बिगिनर लेवल की नहीं है, वरना हमारी स्ट्रेंथ के साथ हमारे 0 पॉइंट्स कैसे हो सकते थे बताओ? अरे भाई, फर्स्ट प्लेस देखो, उनका स्कोर 6000 पार कर गया है। कितना? 6150। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? सेकंड प्लेस के कितने पॉइंट्स हैं? पिछली बार देखा था तो 900 के करीब थे। अब तक मुश्किल से 1000 हुए होंगे। टीम का नाम लिखा है अननेम्ड टीम। ये क्या है? उन्होंने अब तक नाम भी नहीं रखा। बिना नाम की रियल टीम कौन चलाता है? 6000 पॉइंट्स, ये पॉसिबल कैसे है? ऐसी कोई अननेम्ड टीम तो पहले कभी नहीं। तो फिर बस एक ही बात हो सकती है। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो लूजर जिसे टीम से निकाल दिया गया, वो 6000 स्कोर कैसे कर सकता है? किस दम पर? बिना हाथ पैर हिलाए लेवल अप करना वाकई में बहुत अमेजिंग फीलिंग है। लेवल 18। इतने कम टाइम में मैं 2 लेवल्स जंप कर गया। सॉरी कैप्टन, मैं शिकार करने के जोश में कुछ ज्यादा ही बह गया था। मैंने सारे किल्स चुरा लिए कैप्टन। अब से हर किल आपका होगा। अगली बार जब हमारा सामना किसी एबरेंट बीस्ट से होगा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं उन्हें तलवार की नोक पर रखूंगा और आप उन्हें खत्म कर देना। जरूरत नहीं। जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगी तो दरियादिली दिखाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी मेरी वजह से पीछे रहें। केडन, बस देखते जाओ। एक बार मैं असेंडेड फेज में पहुंचूं, फिर दिखाऊंगी कि कौन किसके पीछे है। परफेक्ट। वो जाल में फंस गई। ये लड़की चैलेंज का जवाब देना जानती है। ठीक है, मैं देखूंगा। तुम भी ना? मुझे नहीं लगता कि असेंडेड फेज के बाद भी मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी। कैप्टन, आगे की झाड़ियां कम हो रही हैं। लगता है हम ये रास्ता पार करने वाले हैं। कैप्टन, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो पेड़ अजीब है, सावधान रहना। एक बॉस। स्नो स्टेप डांस। रुको, असेंडेड फेज लेवल 23। एक असली असेंडेड फेज मॉन्स्टर। एक बिगिनर डंजन में असेंडेड फेज क्रीचर कैसे हो सकता है? माइला, पीछे हटो। क्या? ग्लेशियल स्लैश? ये कैसे पॉसिबल है? वो पेड़ अभी भी जिंदा है। ये उस मॉन्स्टर बर्ड का घोंसला है। सॉरी कैप्टन, मेरी गलती है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। एक असेंडेड फेज बॉस। लगता है अब मुझे ही इसे संभालना होगा। कोई समझाएगा कि बिगिनर डंजन में फर्स्ट असेंशन से ऊपर का मॉन्स्टर क्या कर रहा है? एनफोर्समेंट ब्यूरो अपनी प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शंस के दौरान क्या कर रहा था? उन्होंने अपनी चेक्स कैसे की? 3 बार, 3 इंस्पेक्शंस, और फिर भी उन्होंने बिगिनर डिफिकल्टी वाले डंजन में फर्स्ट असेंशन मॉन्स्टर डाल दिया। अभी ब्लेम करने का समय नहीं है। बाहर जाओ और स्टूडेंट्स को शांत करो। माइला हिल नहीं पा रही। केडन को किसी भी पल डंजन से निकलने के लिए फोर्स टेलीपोर्ट एक्टिवेट करना चाहिए। रुको, नहीं, लगता है केडन का बाहर आने का इरादा नहीं है। वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? क्या वो माइला को छोड़ देगा? वो बेवकूफ अब हिचकिचा क्यों रहा है? वो कैप्टन है। वो डंजन से बाहर क्यों नहीं आ रहा? अब और इंतजार नहीं। माइला को बचाने के लिए फॉरेन स्टाफ को डंजन के अंदर भेजो। हम माइला को वहां मरने नहीं दे सकते। वो हमारे स्कूल की। रुको, ये क्या है? क्या वो एक सपोर्ट क्लास नहीं है? उसके पास बिजली की शक्ति कहां से आई? बिजली की ताकत। उसने हाथ उठाया, बिजली कड़की और एक ही बार में सब खत्म कर दिया। थैंक यू कैप्टन। बॉस मर चुका है पर डंजन ढह रहा है। हमें अभी बाहर निकलना होगा। तुम आगे बढ़ो, एग्जिट पर मेरा इंतजार करना। पब्लिक ग्लोरी मिल गई, फेम मिल गई, टीम पॉइंट की शर्तें पूरी हुई। 80 टीम पॉइंट्स मिले। अभी 100 टीम पॉइंट्स बचे हैं। माइला, आज से तुम मेरी गॉडेस हो। वो कमाल था। सपने देखना छोड़ दो। वो स्कूल ब्यूटी है। स्कूल की हर लड़की उसे चाहती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा चांस है? वैसे केडन के लिए बहुत आसान था। सही में माइला ने अकेले ही पूरे डंजन का सफाया कर दिया, जबकि वो पीछे बैठकर लेवल अप करता रहा और पॉइंट्स बटोरता रहा। यकीन नहीं होता, उस मॉन्स्टर को केडन ने मारा है, मैंने नहीं। ये इम्पॉसिबल है। क्या वो सपोर्ट क्लास नहीं है? एक सपोर्ट क्लास भला मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है? ओह, समझ गया। माइला ने उसे किल करने दिया होगा। सोचो जरा, उसने बॉस को अधमरा कर दिया होगा और केडन को फाइनल ब्लो देने दिया ताकि बॉस किल उसके रिकॉर्ड में आ जाए। यार, वो उसे बहुत बिगाड़ रही है। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर चलो, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। केडन बहुत लकी था। हमने उसे निकाला और उसने माइला का सहारा ले लिया। हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ते रहे, एक भी मॉन्स्टर नहीं मार पाए और जख्मी होकर बाहर आए। और वो देखो, लीडर बोर्ड पर नंबर 1 बनकर आया है। केडन बस पीछे छुपकर एक्सपीरियंस बटोरता है और बाहर ऐसे आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस किसी और की मेहनत से लकी रहा है। अगर माइला ना होती तो वो डंजन में पैर तक नहीं रख पाता।
पर अब वो उसके नाम पर मजे कर रहा है। बहुत हुआ। तो क्या हुआ अगर कैरन फर्स्ट आया? वो सिर्फ 2 लोग हैं, उनके पास एग्जाम के लिए जरूरी मेंबर्स नहीं है। शांत, चेक करो कि क्या सब बाहर आ गए हैं। प्रिंसिपल, वेरिफिकेशन पूरा हो गया। सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सारी टीम्स बाहर आ चुकी हैं। कौन सी 2? टीम डब्रिक जिसमें 4 मेंबर्स हैं, और टीम आयरनवाल जिसमें 5 मेंबर्स हैं। इस पल को याद रखना, एक फाइटर का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर बार जब तुम जीतते हो या किसी डंजन में जाते हो तो तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचते हैं। सिर्फ ताकतवर ही अपनी जरूरी चीजों की रक्षा कर सकते हैं। केडन, मुझे डीन हैरिस से पता चला कि तुम्हारी क्लास म्यूटेटेड है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? बिल्कुल। मैं बस अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम जवाब देने या न देने के लिए आजाद हो। माफी चाहता हूँ प्रिंसिपल, मैं अभी खुद अपनी क्लास एबिलिटीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जब मैं सब समझ जाऊंगा तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। चूंकि तुम अभी एक्सप्लोरेशन फेज में हो तो मैं और दबाव नहीं डालूंगा। इस क्रेडिट कार्ड में 1 लाख इंपीरियल कॉइन्स हैं। ये डंजन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्कूल की तरफ से रिवॉर्ड है, और ये टॉप स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम पास है। तुम स्कूल बिल्डिंग के बेसमेंट लेवल 1 पर मौजूद एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ एडवांस ट्रेनिंग गियर और एनर्जी फोकस एरे जो स्किल्स निखारने के लिए बहुत अच्छे हैं। थैंक यू प्रिंसिपल। ठीक है, रिवॉर्ड्स की बात हो गई। अब असली मुद्दे पर आते हैं। एग्जाम में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। एग्जाम के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए। तुम्हारी टीम में अभी भी मेंबर्स कम है। तुम खाली स्लॉट्स भरने के लिए क्या प्लान कर रहे हो? हमारे साथ जुड़ने के लिए शायद वही स्टूडेंट्स तैयार होंगे जो खुद मुश्किल हालत में है। बिल्कुल सही। इस वक्त सिर्फ स्कूल के पुराने ब्लैकलिस्टेड मेंबर्स ही असल में तुम्हारे टीममेट्स बन सकते हैं। पर मैं साफ कर दूं, भले ही मैं प्रिंसिपल हूं, पर मेरे पास स्टूडेंट्स को जबरदस्ती टीम में डालने की कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। उन ब्लैकलिस्टेड मेंबर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अब तुम उन्हें साथ आने के लिए मना पाते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर है। उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की वजह थी अपने ही टीममेट की जान। सेबल को पिछले साल ब्लैकलिस्टेड मेंबर्स की लिस्ट में डाला गया था। फिलहाल वो इकलौती ब्लैकलिस्टेड मेंबर है जिसकी लोकेशन स्कूल कंफर्म कर सकता है। बाकी लोगों की जहां तक बात है, स्कूल अभी भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उस बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेबल के ब्लैकलिस्ट होने के पीछे की पूरी कहानी की जहां तक तुम्हें और डिटेल्स के साथ एक वर्बल ब्रीफिंग दे सकता हूं। बेशक ये सब अनसुनी बातें हैं, इन्हें सिर्फ रेफरेंस के तौर पर ही ना। खबरों के मुताबिक हुआ ये था कि एक डंजन रन के दौरान सेबल की पुरानी टीम का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक टीममेट जिंदा बाहर नहीं आ पाया। दिक्कत यह है कि उस टीममेट की बॉडी बाद में सेबल के घर पर मिली। अगर सही से कहूं तो वो बॉडी को घर ले आई और उसे एक गमले में दबा दिया। प्रिंसिपल, क्या ये सेबल कोई साइकोपैथ है? अब वो साइकोपैथ है या नहीं, मैं उससे कभी पर्सनली मिला नहीं हूं। मैं ये फैसला नहीं ले सकता, पर यह सच है कि उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। आखिरकार कोई नॉर्मल इंसान ऐसा काम क्यों करेगा? प्रिंसिपल, क्या सेबल अभी भी वहां अकेली रह रही है? जहां तक मुझे पता है, हाँ, 1 साल से ज्यादा हो गया है। उसका लेवल अभी भी 10 पर ही अटका होगा, जहां वो 1 साल पहले था। बिना टीम के वो डंजन्स में एंटर नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास लेवल अप करने का कोई तरीका नहीं है। लेवल 10 यकीनन कम है, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मेरे पास किसी की क्लास चेंज करने की एबिलिटी है। सेबल की ओरिजिनल क्लास और लेवल क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो है उसका पोटेंशियल। मैंने आपको वो सब बता दिया है जो मैं ब्लैकलिस्टेड मेंबर की इन्फॉर्मेशन आपके ठीक सामने है। अब आगे क्या करना है, ये पूरी तरह आपका फैसला है। प्रिंसिपल, अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कल मैं माइला के साथ छुट्टी लेकर उस क्लासमेट से मिलने जाना चाहता हूं जो सिमेट्री के पास रहती है। छुट्टी चाहिए? बेशक। तुम दोनों अब हमारे स्कूल के प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हो। इतनी प्रिविलेज तो मैं दे ही सकता हूं, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, सेबल एक स्पेशल केस है। खुद को तैयार रखना। समझ गया? बहुत अच्छे, आज के लिए बस इतना ही। जाओ अब आराम करो, कल की परेशानियां कल देखेंगे। कैप्टन, क्या हम सच में सेबल को रिक्रूट करने वाले हैं? कैप्टन, कल जब हम सेबल से मिलने जाएंगे तो मैं बात करने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। मुझे डर है कि मैं सब बिगाड़ दूंगी। चिंता मत, बस नॉर्मल रहो। सेबल सच में वैसी ही है जैसा प्रिंसिपल ने बताया, ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। बेशक अगर सेबल सच में कोई साइकोपैथ हुई या वैसे इंसान जो अपने टीममेट्स को खतरे में डाल दे, तो मैं उसे रिक्रूट नहीं करूंगा। हमें टीममेट्स चाहिए, पर हम इतने भी बेबस नहीं है। ठीक है, समझ गया कैप्टन। अब मैं निकलता हूँ, कल जब हम निकलेंगे तो मुझे बता देना। रुको, ये विदाउट एसेंस ले लो। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता कैप्टन, मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उस असेंडेड फेस बॉस को आपने अकेले मारा था। आपने ही मेरी जान बचाई है। मैंने तो कुछ खास किया भी नहीं, ज्यादातर एक्सपीरियंस भी मुझे ही मिला। और अब आप मुझे विदाउट एसेंस भी देना चाहते हैं? क्या इससे मैं इस टीम पर बोझ नहीं बन जाऊंगा? मैं ये तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा। इसकी एक कीमत है। कैसे कीमत? कीमत ये है, 3 डेज के अंदर फर्स्ट असेंशन हासिल करो, और फर्स्ट असेंशन के बाद 1 वीक के अंदर लेवल 25 तक पहुंचो। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही कैप्टन, मैं ये करूंगा। 3 डेज में फर्स्ट असेंशन और 1 हफ्ते में लेवल 25। बढ़िया, मैं देखूंगा। लेकिन एक बार मैं फर्स्ट असेंशन पर पहुंच गया तो मैं कैप्टन की सीट वापस लेने के लिए आपको फिर से चैलेंज करूंगा। कभी भी। तुम्हारी ग्रोथ मतलब मेरी ग्रोथ? मुझे हराना चाहते हो तो गुड लक। आपकी टीममेट हेलेना ने एक स्नो लाइन मार दिया है। एक्सपीरियंस गेन प्लस 10। आप अपने टीममेट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। हेलेना ने डंजन्स क्लियर करना शुरू कर दिया। जिस रफ्तार से हेलेना मॉन्स्टर्स मार रही है, मुझे बिना हाथ पैर हिलाए लेवल अप करने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये सच में काफी सही फीलिंग है। अगर ऐसी बात है तो मैं हेलेना को देख लेता हूँ। मिस्टर वॉट, कोई हिलेगा नहीं, बिस्तर पर ही रहें। ब्लेयर, मैंने विदर्ड फॉरेस्ट डंजन में तुम्हारी टीम का स्कोर देखा। ब्लेयर, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने तुम्हारी टीम के रिकॉर्ड्स देखे हैं। हाई स्कूल शुरू होने के बाद से तुम्हारी टीम का सबसे बुरा स्कोर क्लास में सेकंड था, और अब 0। पता है इसका मतलब क्या है? मतलब तुम अंदर गए, कुछ नहीं मारा, और तुम्हें बाहर आना पड़ा। इस बार सच में एक्सीडेंट हो गया था। उस डंजन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। हमने शुरू में गलत रास्ता चुन लिया था। एक्सीडेंट हुआ, बाकी टीम्स अंदर गईं, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत रास्ता बदल लिया। यहाँ तक कि जिस टीम ने सबसे देर से रिएक्ट किया वो भी 30 मिनट्स में बाहर आ गई। देखो, मैं यहाँ किसी को ब्लेम करने नहीं, तुम एक बात समझ लो, इस डंजन का रिजल्ट एक वेक अप कॉल है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो 4 स्कूल टूर्नामेंट एग्जाम पास भी कर पाओगे या नहीं, ये एक सवाल है। केडन तुम्हारी टीम में था, है ना? मुझे याद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन आज मैंने देखा कि वो एक ब्लैकलिस्टेड मेंबर है और डंजन के लिए माइला के साथ क्या हुआ है। हमने कल केडन को टीम से निकाल दिया। उसे इस वक्त निकाला जब एग्जाम में महीने से भी कम बचा है। कोई मुझे बताएगा क्यों? उसकी बर्डन बेरर क्लास स्टैट्स और डैमेज शेयर कर सकती है। वो सभी रेयर क्लासेस में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लासेस में से एक है। मिस्टर वार्ड, कागजों पर तो सच है, पर वो लड़का बहुत स्लो था। हर बार डंजन में जाने से पहले वो ढेरों स्ट्रेटेजी गाइड्स तैयार करने पर अड़ा रहता था। इससे टीम की एफिशिएंसी खत्म हो जाती थी। बिल्कुल, और मिस्टर वार्ड आपको तो पता भी नहीं है, वो बर्डन बेरर कागजों पर तो प्रभावशाली लगता है, पर जब भी हमारा सामना किसी ताकतवर से हुआ, वो कुछ ही हिट्स में ढेर हो जाता था। हमें खुद ही पोशन स्पीकर टैंक करना पड़ता था। केडन की टैंकिंग एबिलिटी खराब थी। हाँ, आपको भी ऐसा ही लगता है ना मिस्टर वार्ड? वो बंदा हर एक डंजन रन में बुरी तरह घायल हो जाता था। सच कहूं तो हमें सब कुछ करने के साथ साथ उसका भी ख्याल रखना पड़ता था। केडन की क्लास बर्डन बेयरर है, जो एक फंक्शनल सपोर्ट क्लास है, और आपने उससे डैमेज टैंक करवाया। बर्डन बेयरर की कोर एबिलिटी अपने टीममेट्स को मिलने वाले डैमेज को खुद पर लेना है। वो कभी वॉरियर नहीं था, फिर भी आपने उससे हिट्स छिलवाए। और स्ट्रेटेजीज बनाना, वो तो एक अच्छी आदत है, ये प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। ये अपने टीममेट्स की जान के लिए सबसे बुनियादी सम्मान है, और आपने इसे कमजोरी मान लिया। मुझे तो ये लगता है ब्लेयर केडन को अपनी टीम में वापस ले आओ, वरना आज डंजन में तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये टीम आज नहीं तो कल बिखर जाएगी। मिस्टर वार्ड, मैं समझता हूं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं, पर शायद आपको पूरी बात नहीं पता। हमने अचानक रोस्टर चेंज किया। तालमेल बिठाने में वक्त लगता है। आज का खराब डंजन रन ज्यादातर उसी वजह से था, पर इसका मतलब ये नहीं कि केडन जरूरी था, बल्कि इसके उलट उसे टीम से निकालना सही फैसला था, जो हमने काफी सोच समझ कर लिया था। ब्लेयर, मैं तुम्हारे फैसले को गलत नहीं कह रहा। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि जब टीम में दिक्कतें हों तो सबसे पहले दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचो कि कहीं कमी तुम लोगों में तो नहीं है। मिस्टर वार्ड, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन इस टीम में कौन होगा, ये कैप्टन होने के नाते मुझ पर और मेरे टीममेट्स पर होना चाहिए। ठीक है, फिर साफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारी टीम के फायदे के लिए सलाह दे रहा था, मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जाहिर है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने हद पार की है तो भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा भी था। मैं फिर कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, बात खत्म। आराम करो और ठीक हो जाओ, मुझे बाहर जाना है। ब्लेयर, तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? काम है, मेरी माँ ने कहा था कि वो आज सुबह एक डंजन रन के लिए जा रही हैं, मुझे उन्हें चेक करना होगा। हेलेना अभी भी डंजन में है, इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक फर्स्ट एसेंशियल स्टोन बनवाना है। रुको, क्या ये विदर्ड एसेंस है? क्वालिटी बहुत बढ़िया है और फ्रेश भी है ना? क्या ये आज ही फार्म किया है? स्टोन का बेस पहले से तैयार था। टाइगर टेल एसेंस ऐसी चीज नहीं है जो रोज रोज मिल जाए। आमतौर पर कस्टमर्स अपना सामान खुद लाते हैं, हम बस इन्फ्यूजन और एक्टिवेशन करते हैं। इसे सिर्फ लेवल 20 पर ही यूज किया जा सकता है। एक बार तुम 20 पर पहुंच गए तो ये चीज बहुत काम आएगी। ये बड़ी अकेले हो? हमें एक और बंदा चाहिए। एक क्विक डंजन रन के लिए टीम अप करना चाहोगे? सॉरी, आज मेरा डंजन जाने का कोई प्लान नहीं है। ऐसा है क्या? फिर तो बुरा हुआ। बच्चे, तुम पर किसी की नजर है, जब तक मौका है यहाँ से निकल जाओ। बताने के लिए थैंक्स। क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा इतना सावधान होगा। उसने जाल में पैर नहीं रखा। दिखता तो कोई मामूली गरीब बच्चा है, लेकिन फिर वो एसेंशियल स्टोन्स के कोर मटेरियल्स के 3 सेट्स पर पैसे उड़ा देता है। जिन, उस पर नजर रखो, जैसे ही मौका मिले हम हमला करेंगे। ओह, फिर से लेवल अप हो गया। किडन यहाँ क्या कर रहा है? ये डंजन जुन है और आधी रात हो रही है। वो स्कूल से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहा है? एक फर्स्ट एसेंशियल स्टोन। किडन, ये क्या है? इसे लो। नहीं, मैं नहीं ले सकता। ये बहुत कीमती है कैडन, तुम अभी लेवल 20 पर नहीं पहुंचे, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसे हेलेना, बस रख लो। वैसे भी मैं चाहता हूं कि हमारी टीम स्ट्रांग बने। ये मत सोचना कि मैं एहसान कर रहा हूं, मैं समझता हूं, फिक्र मत करो। मैं जल्द ही असेंडेड फेज में पहुंच जाऊंगा। मैं टीम पर बोझ नहीं बनूंगा। ठीक है, और एक बात है। क्या? पिछले 2 सालों से यहाँ एक शॉप ओनर मेरी बॉडी को ट्रीट करने में हेल्प कर रही है। अब जब मेरा लाइटनिंग पॉइजन खत्म हो गया है तो मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, चलो। वो दुकान ढूंढना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, चलो, हम पहुंचने ही वाले हैं। उस शॉप ओनर के पास कमाल की एबिलिटीज हैं और वो असल में जवान भी है। क्या पता शायद तुम्हारी और किडन की बात बन जाए। क्या ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी महक है? यहाँ मौत की बदबू क्यों आ रही है? ये किसी जानवर के बाल नहीं है। हेलेना, क्या तुम्हें उस शॉप ओनर का नाम पता है? उनका सरनेम काफी अलग है। चायू है, लेकिन पूरा नाम क्या है मुझे पक्का नहीं पता। सब उसे बस सेबल या मिस च्यू बुलाते हैं। वो लड़की ज्यादा बात नहीं करती, जब भी जाता हूँ वो बस ट्रीटमेंट करती है। उसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सरनेम चू, क्या ऐसा हो सकता है? रुको, ये गॉड स्वान का निशान है। गॉड स्वान वो क्या है? एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत साकुरा नेशन में हुई थी। ये कल्ट पिछले कई दशकों से बढ़ रहा है। इनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये खास तौर पर गिफ्टेड फाइटर्स, खासकर यंग प्रोडिजीज को टारगेट करते हैं। यहाँ इस निशान का मतलब है गॉड स्वान की नजर इस दुकान पर है। शायद सेबल को खतरे का पता चला और वो पहले ही निकल गई। सेबल इकलौती ऐसी इंसान जिसका नाम प्रिंसिपल ने रीचेबल पोटेंशियल टीममेट के तौर पर दिया था। मैंने तो अभी उसे टीम में इनवाइट भी नहीं किया और गॉड स्वान ने उसे टारगेट भी कर लिया। हम घोस्टफॉल में भगवान के आगे झुकते हैं। भगवान हमें शक्ति देते हैं। हम भगवान को अपना मांस और खून चढ़ाते हैं। घोस्टफॉल का रास्ता जहां सब एक में मिल जाते हैं।